आज के इस विशाल जनसभा जो चुनावी सभा है, उस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित संसद में मेरे साथी और वरिष्ठ सहयोगी सम्मानीय जगदम्बिका पाल जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और समाज के कार्य में तल्लीन ऐसे हमारे संवेदनशील प्रत्याशी श्री गणेश चंद्र चौहान जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री नीलमणि जी पूर्व प्रत्याशी, श्री समीर सिंह जी जो जिला के प्रभारी हैं, अमर राय जी जिला के उपाध्यक्ष, अष्टभुजा शुक्ला जी पूर्व सांसद, हमारे वरिष्ठ साथी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज मुझे यहाँ जब आने का सौभाग्य मिला और इस धूप में, इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का सूचक है कि आपने गणेश चंद्र चौहान को चुनाव में जिता करके भेजने का मन बना लिया। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ता आपके सामने चाहे जगदम्बिका पाल जी हो, चाहे दिवाकर जी मंच संचालक हो, फिर चाहे गणेश चंद्र चौहान जी हो, सभी लोग बड़े दमखम के साथ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम उन्होंने जनता हिम्मत के साथ वो अपनी बात को रख रहे थे। मैं यहां सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजे और चुनाव का हौसला पार्टी के दम पर और नेताओं के ताकत पर तय होता है और जिस दम के साथ हमारे नेता छाती ठोक के बता रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारी पार्टी ने ये किया, ये ताकत किसी और पार्टी का नेता नहीं कर सकता है। कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता कोई कह सकता है कि मैंने ये किया? क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि मैंने गुंडई की। क्या कहेगा? यही कहेगा कि दबंगई की। वो कह सकता है कि जनता के लिए मैंने कुछ किया है? कह सकता है क्या? कोई कांग्रेस पार्टी का नेता कह सकता है कि मैंने जनता के लिए किया है? ये ताकत कोई किसी में है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, जो कह सकते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के आने की ताकत भी है। मित्रों, ये संस्कृति भी मोदी जी ने ही सिखाई है। आजकल अखिलेश जी विकास की बात करते हैं, मुंह पर शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी जिंदगी तो कुछ और काम किया। अब तो मजबूरी में उनको विकास की बात करनी पड़ती है। यह भी अगर किसी ने सिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, हम एक वैचारिक पार्टी है। अभी गणेश चौहान जी बात कर रहे थे कि राम मंदिर
और हम सब लोग जानते हैं कि ये जानकी मार्ग, माँ जानकी मार्ग, राम जानकी मार्ग जो मिथिला से लेकर के अयोध्या तक बना है और जिसको विशेष रूप में आगे बढ़ाने का काम हुआ है हमारी सरकार में। ये अयोध्या हम सदियों से कह रहे थे राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। वैचारिक पार्टी है, कोई मेल मिलाप नहीं किया था, कोई ये नहीं कहा था कि नहीं हम चाहते हैं लेकिन नहीं कहा था कि हम बनाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे। लेकिन यहां पर मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव में पार्टियों के योगदान और पार्टियों का विरोध, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, ये राम भक्तों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? और कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का, अटकाने का काम किया था कि नहीं किया था? कपिल सिब्बल ने कहा था कि नहीं कहा था कि अगर ये बन जाएगा तो फिर बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए राम जन्मभूमि का मामला लटकाए रखो। कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था? ये अलग बात है कि आजकल वो लटके पड़े हैं, अटके पड़े, भटके पड़े। लेकिन आप लोगों ने अगर यहां से प्रवीण निषाद को कमल के निशान पर भेजा, अगर आपने जगदम्बिका पाल को यहां से भेजा, तो इन लोगों ने मोदी जी के हाथ मजबूत किए और अब भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, धारा 370 हम कहते थे कि नहीं कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। भारत के 156 कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। आपने 2019 में अपनी उंगली से कमल का बटन दबाकर अगर यहां से प्रवीण निषाद को भेजा, जगदम्बिका पाल जी को भेजा, हरीश द्विवेदी को भेजा, बाकी लोगों को भेजा, तो इन लोगों ने अपनी उंगली से पार्लियामेंट में 6 अगस्त 2019 को बटन दबा करके 2 महीने में धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये है आपकी ताकत। इसलिए गणेश चौहान को इसलिए मत भेजना जिसको विधायक बनाना है। गणेश चौहान को इसलिए भेजना कि इस इलाके को मुख्य धारा में शामिल करना है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के हाथ मजबूत करना है, इसलिए भेजना। मित्रों, हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो कमजोर है, हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, इन जिम्मा लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ये याद रखें। हम सिर्फ किसी को विधायक, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने नहीं आए। मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक इसलिए बनाने आए हैं कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलनी है और आम आदमी को मजबूती पहुंचानी है। इस बात को आपको याद रखना है। आप बताइए, ये आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन की अवस्था में, कोरोना में 500-500 रुपए पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये जब जनधन खाते की बात आई थी तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये खाता खोल के क्या करेंगे, और मोदी जी का मजाक उड़ाते थे। ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी ये कहते थे खाता खुलने से क्या होगा। अरे आपको क्या मालूम, क्योंकि आपके खाते तो कहीं और है। आपको गरीब आदमी का खाता कहां पता चलेगा? आपके खाते तो कहीं और है और कहीं और इंटरनेशनल बैंकों में होते हैं। उनका देश से लेना देना क्या? लेकिन गरीब आदमी के बारे में मोदी जी ने पता किया तो वो खाता इसलिए नहीं खुलवा रहा था क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था कि खाता खुलवाए। दूसरा, उसको गारंटर नहीं मिलता था। मोदी जी ने कहा तुम बिना पैसे के अपने नाम का खाता खोलो,
बैंक में खाता खुलेगा, तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी भारत सरकार है, इस बात को आपको याद रखना। आज 40 करोड़ खाते खुल गए, 40 करोड़। अब सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, सारे विकास के पैसे बिना बिचौलिए के सीधे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है कि नहीं? मित्रों, यह विकास की कहानी है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बताइए, 2.25 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया कि नहीं? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हर 3 महीने पर 2,000 मिला था कि ना? मिल रहा ना? मिल रहा कि ना? और सीधे खाता में पहुंचे कि ना? यह है जनधन खाते का कमाल, यह है आम आदमी का सशक्तिकरण, यह है किसानों का सशक्तिकरण, यह है किसान को मुख्य धारा में लाने की बात। 2007 और 1 जनवरी 2008 की सुबह रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर AK-56 से हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। सीआरपीएफ के 7 माताएं की गोद सुनी हुई, 7 बहनें विधवा हुई, 7 परिवार के बच्चे अनाथ हुए। यही यूपी पुलिस, एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स और एनआईए ने मिलकर नेपाल और भारत के बॉर्डर से एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन बिहार का रहने वाला था। जब इससे पूछताछ हुई तो 7 लोग पकड़े गए जिन्होंने रामपुर पर अटैक किया था। और 26 अप्रैल 2012 को अखिलेश ने उनके खिलाफ मुकदमा, शहाबुद्दीन और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट आई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अखिलेश जी आप केस वापस नहीं ले सकते हैं, भारत के तहत आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुकदमा चला और 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 को आजीवन कारावास हुआ। ये मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार मित्रों कि आप अखिलेश जी से पूछना कि आपका इन आतंकवादियों से ऐसा गहरा रिश्ता कैसे है, क्यों है, क्या लगते हैं आपके? आप आतंकवादियों को बचाते हो? मित्रों, अगर आप किसान हैं और चावल के एक दाने से किसान चावल की किस्म पता कर लाते हैं, तो हम लोग भी राजनीति करते हैं। राजनेता की एक हरकत से राजनेता की नीयत को पहचान लेते हैं कि उसकी नीयत कैसी है। अभी अहमदाबाद का फैसला आया 3 दिन पहले। 70 मिनट तक बम ब्लास्ट होता रहा अहमदाबाद में 7 जगहों पर। देश के इतिहास में पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ इतना कड़ा फैसला आया है। 38 लोगों को सजाए मौत हुई है, 38 लोगों को सजाए मौत। और उसमें एक आजमगढ़ से भी है जिसका नाम है मोहम्मद सैफ, और उस मोहम्मद सैफ का जो पिता है उसका नाम है शादाब अहमद मिस्टर। ये आजमगढ़ का रहने वाला है। इसकी अखिलेश जी के साथ गले मिलते तस्वीर कैसे आती है? ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। अब कई लोग बोलते हैं कि समाजवादी के लोग गुंडागर्दी करते हैं। गुंडा शब्द तो बड़ा हल्का है। अब तो समाजवादी वाले आतंकियों के साथ घूमते हैं। अभी से कहने लगे 10 तारीख का इंतजार करो, 10 तारीख का इंतजार करो। रस्सी जल गई, बल गया नहीं। 10 तारीख को इनका बल भी उतार देना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना। मित्रों, मैं आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूं, मैं गप मारने नहीं आया हूं। मेरी बात अगर गलत है तो मुकदमा चलाओ मेरे खिलाफ।